अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10वां रोज़ा और पहला अशरा गया। अल्लाह अकबर, पता ही ना चला। पहला अशरा पता ही ना चला गया। पहला अशरा, बड़ा इंतज़ार था रमज़ान का। कैलेंडर देखते थे, तारीखें सुनते थे, फिर रमज़ान का चांद कब होगा, फिर ये भी देखते थे। फिर एक हल्का हल्का खौफ भी था, कहीं हम भूख से मर न जाएं, निढाल न हो जाएं। हालांकि तो पूरी दुनिया की तारीख और साइंस कहती है कि भूख सेहत भी है, ज़िंदगी भी है, जवानी भी है और मर्दानी की भी है। भूख भूख सब कुछ है। 10 रमज़ान और 10वां रोज़ा, क्या ख्याल है, आज तक रोज़ा अपने लिए रखा? अगर अपने लिए रखा तो फिर छोटा सवाब पाया, थोड़ा सवाब पाया। आप कहेंगे रोज़ा तो अपने लिए रखा जाता है। मैं कहूँगा आप पूरी उम्मत की तरफ से रोज़ा रखें, आप सारी इंसानियत की तरफ से रोज़ा रखें। आप रखने वाले एक हैं। देखिए, रोज़ा एक बंदा रख सकता है, नियत तो पूरे आलम की कर सकता है, नियत तो पूरी दुनिया की कर सकता है, नियत तो सारी इंसानियत की कर सकता है कि अल्लाह इस रोज़े की जो खैर मिले अल्लाह सारी इंसानियत को दे दे। अल्लाह इस रोज़े की जो बरकत मिले वो पूरी उम्मत को दे दे। जिस दुनिया से चले गए उन्हें भी दे दे, जो मौजूद हैं उन्हें भी दे दे, जो अभी आलम अरवाह में हैं अल्लाह उन्हें भी दे दे। एक बाबा जी थे दुर्वेश, दिल्ली में। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा तो दुआ फरमा दे। तो फरमाने लगे छोटी कहूँ या बड़ी करूँ दुआ? तो कहा हज़रत बड़ी फरमा दे। तो फरमाया ऐसा कर, किसी कोने में ना मुंह दे के किसी कोने में दुआ मांग सारी उम्मत के लिए, या अल्लाह जो मुझे देना ना पहले सारी उम्मत को दे दे, सारी इंसानियत के लिए और सारे आलम के लिए और हत्ता के गैर मुस्लिम के लिए मांग। ये बड़ी दुआ होगी। फिर क्या होगा? पूछने लगा बाबा जी क्या होगा? कहा सारी इंसानियत में जितने इंसान जिन हैं उनकी तरफ जितनी बरकतें उस करीम की अताओं की जाएंगी वो सारी की सारी लौट के उतनी ही तेरे पास आएंगी, उनकी भी कम नहीं होंगी। और अगर अकेला अपने लिए मांगेगा तो अकेली तुझे मिलेंगी। एक दुर्वेश के पास, झंझाना के एक दुर्वेश थे, तो उनके पास एक बंदा आया और कहने लगा हज़रत तो शॉर्टकट विलायत का रास्ता बताएं। बड़े मुजाहिदे होते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा, कुछ शार्ट बताएं विलायत का रास्ता और मैं वली बन जाऊँ। हज़रत ने फरमाया यह कौन सा मसला है, कौन सी मुश्किल है? फरमाया जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मरे, किसी कोने में मुंह दे के रो लिया कर, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। या अल्लाह ये बगैर कलमे के मर गया, अल्लाह इसको कलमा नसीब होना था, अल्लाह कमली वाले का इसको दीदार होना था, अल्लाह तेरा दीदार होना था, ये बगैर कलमे के मर गया। उसके लिए तेरे दिल में खैर खाही का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो, नफरत का जज्बा ना हो। और मैं कि कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, इस रोने पे अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। आज 10वें रोजे में हमारे जज्बे क्या हैं? अपनी जात को लेके चलना, या ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे बस, या ज्यादा से ज्यादा अपने वालिदैन? ना ना, हम ऐसे हबीब कमली वाली की उम्मत हैं जिसने खत्म नबूवत के सदके ये है कि सारी इंसानियत क़यामत तक के लिए वो नबी हैं। तो हमारे जज्बे भी क़यामत तक वाले के लिए हों कि या अल्लाह क़यामत तक जो उम्मत आएगी और जो पहले थी और जो मौजूदा है, अल्लाह इन सब के लिए मेरे रोज़े की खैरों को तकसीम कर दे। एक बंदा था, वो एक दुआ मांगता था कि या अल्लाह जितनी भी मौत की सख्तियाँ हैं ना, अल्लाह मेरे पास तो और कोई नेकी नहीं है, ऐसा करना जितने भी लोग हैं सब की मौत की सख्ती अल्लाह मुझे दे देना और मैं मौत की सख्ती वो चख लूँ। मरना तो वैसे है, अल्लाह वो मौत की सख्ती किसी और को ना देना। बस ये दुआ मांगता था, उसके पास और कोई नेकी नहीं थी। और जब मौत आई तो अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों को, फरिश्तों जितनी मौत की नरमियाँ हैं इसे दे दो। इसने सारी उम्र मेरे बंदों के लिए मांगा और बंदे मेरे अयाल हैं
اور میرا کنبہ ہے اور مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اور جو میرے بندوں سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، اپنے قید خانے میں نہیں بھیجتا، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ فرشتوں، ساری خیریں اس کی طرف لوٹا دو، ساری نرمیاں، ساری عافیتیں، اور اس کی روح نکلی ایسے کہ جیسے کہ پھول کی خوشبو۔ کیا ہمارا روزہ ہم نے اپنے لیے رکھا؟ ہمارا جذبہ تو پھر چھوٹا ہوا، تو چھوٹا جذبہ چھوٹی دعا، چھوٹی دعا تو چھوٹی قبولیت، بڑا جذبہ بڑی دعا، بڑی قبولیت اور بڑی نعمتیں۔ کیوں فرماتے ہیں ایسی مسجد میں نماز پڑھو جہاں نمازی زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ملے گا۔ جمعہ کی نماز کی افضلیت اس لیے ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو ہماری جتنی بڑی دعا ہوگی اتنی قبولیت کی کیفیت ہوگی۔ تو اب تک ہم نے روزے رکھے تو ہم سے تو غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، زیادہ سے زیادہ بچوں اور والدین کو سامنے رکھا۔ اے اللہ پوری امت کے وہ لوگ جن کو خیر کا پتہ ہی نہیں، جن کو روزوں کا پتہ ہی نہیں، اے اللہ ان تک خیر کیسے پہنچے گی، ان تک برکت کیسے پہنچے گی؟ تو یا اللہ میری اس آج روزے میں جو تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے عطا کرے گا، اللہ سب کو لوٹا دے اور سب پہ نچھاور کر دے، اور یہ برکتیں سب کو عطا کر دے۔ یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، یہ جذبہ لے کے چلنا ہے، اور اس جذبے سے جو ملتا ہے، جو ملتا ہے، جو ملتا ہے، حیرت انگیز ملتا ہے، اور اس جذبے سے برکتیں اور وہ دعائیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے فلاں میرا وقت کا ولی تھا، فلاں صدی میں آیا تھا، اس کا یہ جذبہ تھا، اس کی عمر 100 سال تھی یا 50 سال تھی یا اتنے سال تھی، اور اس نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی تھیں، جاؤ سارے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، صرف اس جذبے کی وجہ سے جھولیاں بھر کے بیٹھ، بہاریں لے کے سرخ روح ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ بولیں کتنا زبردست جذبہ ہے، بولیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ 10واں روزہ ان جذبوں کے ساتھ، اور آئندہ روزے بھی انہی جذبوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔